खबर शामिल करते हैं नारंग मंडी से। पीर सैयद महबूबुल हसन शाह के 25वें सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात गाँव लुधिके में जारी। महफिल पाक का इनेकाद। गद्दी नशीन पीर सैयद मोहम्मद मेहदी नकवी बुखारी के वालिद मोहतरम पीर सैयद महबूबुल हसन शाह के 25वें सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात नवाही गाँव लुधिके में जारी। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तलावत कुरान करीम कारी मोहम्मद यूनुस रज़ा कादरी, कारी मोहम्मद ज़िशान, जबकि हदिया इनात मौलाना मोहम्मद अरशद नक्शबंदी पेश की। खसूसी खिताब मौलाना अब्दुल हमीद चिश्ती ऑफ सियालकोट और सैयद शाहिद हुसैन गर्देजी ने किया। अपने खिताब में उलमा कराम ने मुसलमानों के एक होने पर जोर दिया और अपने अंदरूनी मामलात को ख़त्म करके सिर्फ इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम करने पर जोर दिया और फ़लस्तीन के अवाम के बारे में इसराइल की हर धर्मी और शैलिंग की सख्त मजम्मत करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि इंसानियत की तस्लील को फ़लस्तीन में बंद करवाया जाए। महफिल पाक ताम पर गद्दी नशीन पीर सैयद मोहम्मद मेहदी नकवी ने दुआ फरमाई। उम्मत मुसलमान की बेहतरी के लिए और इनके एक होने के लिए दुआ फरमाई। सैयद अली बासित ने उर्स पाक में शामिल होने वाले तमाम दोस्त अहबाब और मुरीदीन का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के वफ्द ने खसूसी शिरकत की। सैयद वाजिद अली, सैयद अहमद हदीशा, सैयद अहमद मुस्तफ़ा और हाफिज सैयद मोहम्मद साद को बेहतरीन मेहमान नवाजी पर मुबारकबाद दी। याद रहे कि उर्स पाक में साउंड के हवाले से नक्शबंदिया साउंड सिस्टम ने अपनी खदमात पेश की और उलमा कराम से खूब दाद वसूल की। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मीर कमर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक जामिया बेनज़ीर के ज़ेरे तमाम मेडिकल कॉलेजेस के 600 नशिस्तों पर एमडीकेट इंट्री टेस्ट का इनेकाद। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में होने वाले इंट्री टेस्ट में 8000 से ज़ायद तलबा तलबात हिस्सा लिया। टेस्ट के लिए पीएमडीसी एमडीकेट फोकल टाउन यूनिवर्सिटी के सख्त इंतजामात में 17 जोन्स तरतीब देकर 425 ब्लॉक्स बनाए गए। ब्लॉक में 20 उम्मीदवारों को एंट्री दी गई। टेस्ट पेपर लीक होने पर एमडीकेट एंट्री टेस्ट रद्द किया गया, तमाम जो दोबारा लिया जा रहा है। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मीर कमर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना जॉइंट पेशा नासिर के रहमो करम पर दिन दहाड़े डकैतियों और चोरियों की वारदातों पर शहरी परेशान। बिजली के हाई ट्रांसमिशन पोल से लोहा चोरी होना मामूल। अब तक 20 पोल्स गिरने से सेप्को को भी करोड़ों रुपए का नुकसान। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी पुलिस कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। समाजी तंजीमों की जानिब से एसएसपी लाड़काना अब्दुल रहीम शिराजी के फौरी तबादले और जिला को रेंजर्स के हवाले करने का मुतालबा। पुलिस अफसरान सिर्फ फोटो सेशंस में मसरूफ। तफसीलात के मुताबिक लाड़काना में आए रोज डकैतियों के हाथों दिन दहाड़े लूटे जाने पर न सिर्फ आम शहरी परेशान हैं, बल्कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाड़काना की जानिब से भी शहर के अमन की सूरत हाल के हवाले से पुलिस की कारकर्दगी पर सवालात उठाए गए हैं। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाड़काना अहमद अली शेख का कहना है कि निगरान हुकूमत बलाई सिंध में अमन के कयाम में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। लाड़काना के हवाले से वजीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर हारिस नवाज ने 2 माह कबल सिर्फ 2 हफ्तों में अमन की सूरत हाल को बेहतर करने की यकीन दहानी करवाई थी, लेकिन हालात बेहतर होने की बजाय मज़ीद अबतर हो चुके हैं। गुज़िश्ता 1.5 से 2 माह में शहर में दिन दहाड़े डकैतियों की मुतअद्दिद बड़ी वारदातें हो चुकी हैं, जिनमें ताजरों से लाखों रुपए लूटे गए हैं। मसल्ला मुल्ज़मान पुलिस के नाक तले फायरिंग करते फरार हो जाते हैं। ताजरों के लिए ऐसे हालात में काम करना बहुत मुश्किल हो चुका है। कहना यह है कि मैं लाड़काना का समाजी कारकुन हूँ। जो लाड़काना में बदअमनी मुसलसल जो है ना 2 साल से हो गई है। हर नया एसएसपी आता है, जो थाने है ना हमारे बेच दिए जाते हैं, डुआरियों के हवाले कर दिया जाता है। पुलिस जो है ना उन डुआरियों से मिली हुई है। हम डीआईजी लाड़काना को, एसएसपी लाड़काना को ये बार बार शिकायतें सोशल मीडिया के ज़रिए और दरख्वास्तों के ज़रिए करते रहें, पर कोई तदारक नहीं मिला। अभी जो है ना हम आपको लावार समझ रहे हैं, कह रहे हैं भुट्टो का शहर है, पर भुट्टो का शहर नहीं, इधर हम लाड़काना हमारे लावार हो चुके हैं। कोई भी हमारा काम इधर नहीं, नज़रअंदाज कर दिया गया है। लाड़काना को पीपल्स पार्टी वालों ने नज़रअंदाज किया। अभी निगरान हुकूमत भी जो है ना नज़रअंदाज कर रही है। हम जो है ना ये एहतजाज पुलिस के खिलाफ आगे भी बढ़ाएंगे। आपने देखा लाहौरी मल्ला में एक शहरी को 16 लाख फुरे, पुराने बस स्टैंड पे 6 लाख फुर गए। नश्ता रोड पे अमन सराई अजहर अली भटिया जो हमारे हमदर्द इत्तेहाद का सदर है, उनके इलाके की ये चोरी हो गई। हम ऐसे हम घर में नहीं बैठेंगे। अभी हमें चूड़ियाँ लाड़काना और नहीं पहनी है। अब इलेक्शन आ रही है, इनको हम बहुत सबक सिखाएंगे। सर मिला जी ये लाड़काना में हर रोज़ चोरी डाके मामूल बन गए हैं।
जिधर से जब से लाड़काना में SSP आया है कोई भी अमन अमान नहीं। हर रोज़ आवाम की जान हिफाजत में नहीं है। हमारा खुद दुकान है, वहाँ पे चोरी करके चले गए। नस्तर रोड देखो, हैदरी मला देखो, ये तो हिट नंबर पे हैदरी थाना की हद में चोरों डाकों की वजह से कोई भी अमन अमान नहीं, दाद फरियाद नहीं। हम अपील करते हैं आर्मी चीफ, IG सिंध, DIG लाड़काना, SSP लाड़काना को, खुदा के वास्ते हम भी इधर के शहरी है, हमारे को तहफ़्फ़ुज़ दे। हम एक हकीलाल की कमाई कमाते हैं, वो भी डाकू आते हैं हमारे हथियारों के ज़ोर से छीन के लेके जाते हैं। हम किधर जाएं? हम किन से अपील करें, किन से इंसाफ लें? हम कहते हैं कि हमारे को इंसाफ दे। और UC2 एम्पायर टाउन है और UC2 हैदरी टाउन है, वहाँ पे देखोगे उधर इलाके में एक भी सेवर बल्ब नहीं, सारी ऊंधाई लगी पड़ी है। वो खुद उनके नुमाइंदे, उधर के नुमाइंदे खुद से चोरी डाकू लगवाते हैं। जब देखो हमें उसे बार बार कहते भाई लाइट लगाओ, चाहिए हमारे पास बजट नहीं। इतनी बजट आ रही है, वो किधर है? डोमकी है, साजिद डोमकी, उनसे हमने बार बार रब्ता किया, एक भी सेवर बल्ब नहीं लगाते। वहाँ आप देखोगे सारी ऊंधाई लगी पड़ी है। ये ऊंधाई का फ़ायदा लेकर उनके अपने ही डाकू हैं, वो चोरी करते हैं, डाकू लगाते हैं। आपके दुकान से कितने की चोरी हो गई थी? हमारे दुकान से तकरीबन 1 लाख की हो गई थी। ताले तोड़ कर गए। SHO कर आए भाई हम देखते हैं, उसको 10 दिन हो गए, अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला। हम किधर जाएं? लाड़काना शहर है, भुट्टो का शहर है, इधर कोई भी महफूज नहीं। जो भी दुकानदार देखो दुकान पे बैठा है, उसके आगे छीन के डाका ला के चला जाते हैं, कोई कहने वाला नहीं है। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मीर कमर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में करोड़ रुपए का बजट मिलने के बावजूद बावली कुत्तों की ज्यादती कम ना हो सकी। 4 रोज कबल मदीजी के गांव गाहिजा के रिहायशी जमील अहमद अबड़ू के 8 साला बच्चे को कुत्ते ने जख्मी कर दिया था, जहां डॉक्टर जख्मी लड़के को अस्पताल में दाखिल करके तिबी इमदाद फराहम कर रहे हैं। इस मौके पर मुतासरा लड़के के वालिद जमील अबड़ू का कहना था कि 4 रोज कबल इनके बेटे को रोलो कुत्ते ने गले में काट कर शदीद जख्मी कर दिया। हम इसे लाड़काना लेकर आए, बाद अज़ा हालत बिगड़ने पर इसने लाड़काना के अस्पताल मुंतकिल करने का मशवरा दिया, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां बेटे को इलाज के लिए दाखिल कर दिया गया है। उन्होंने आला हुकाम से दरख्वास्त की कि अदालत के अहकामात पर अमल करते हुए रोलों कुत्तों का सिलसिला बंद किया जाए और शहरियों और देहातियों में मासूम बच्चों की जानें बचाई जाएं। बात करते हैं लाहौर से, जहां जमात इस्लामी के ज़ेर तमाम बहुत बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीन के हक में बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। लोगों का कहना है कि अब उम्मत मुसलमान को एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद होकर इसराइल के खिलाफ फैसला करना चाहिए। मज़ीद तफसील जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर राना शहजाद कैसर से। जी शहजाद, बताइएगा क्या तफसील है आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ठोकर न्याज बेग पे। यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं गज़ा और ये जो फ़लस्तीन की जंग लगी हुई है उसके जो है हक में नारे लगाने के लिए बड़ी दूर से लोग आ रहे हैं। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम मेरे साथ एक दोस्त मौजूद आए, उनसे बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान नाम है मेरा। कहाँ से आए हैं? हाफिज़ाबाद से। ये जो फ़लस्तीन की और इसराइल की जंग लगी है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि ये जुल्म और बर्बरियत है, इसके ख़िलाफ़ पूरी उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद होना चाहिए। और हाफिज़ाबाद से और पूरे पंजाब से इस वक्त ये अजला से लोग आ रहे हैं और गज़ा के और फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती के लिए तशरीफ़ लाए हैं। तो सर ये तकरीबन कितनी तादाद में जो लोग आपके साथ जा रहे हैं, ये गाड़ियाँ इतने लोग हैं, तो इसके बारे में बता सकते हैं कितनी तादाद तकरीबन? इंशाअल्लाह ये पंजाब का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का एक तारीख़ी मार्च होगा और आप शाम को देखेंगे कि इसमें बच्चे, ख़वातीन, स्कूलों के बच्चे, नौजवान और मदारिस के बच्चे और हर तबके के साथ जो लोग मुंसलिक हैं वो तमाम इसमें शिरकत करेंगे और फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाएंगे। तो सर ये आप उम्मत मुसलमान को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि उम्मत मुसलमान क्या करे? उम्मत मुस्लिमा को ये पैगाम देना चाहते हैं कि उठें। और इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह फरमाया कि तमाम उम्मत एक जिस्म के मानद है, तो तमाम उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरानों को चाहिए कि फ़लस्तीनी भाइयों के लिए और बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए अपना बेहतरीन अमली इक़दामात उठाएँ। सिर्फ जो है वो मज़म्मतों के ऊपर न रहें, बल्कि अमली तौर पर इसराइल के साथ जो है वो कोई डायलाग करे। अगर डायलाग नहीं होते तो फिर अगला कोई लाया अमल तय किया जाए उसके साथ। जी बिल्कुल, मेरे साथ एक दोस्त मौजूद थे, इनका यही कहना है कि ये जो मुसलमानों के मुल्क हैं, इतनी तादाद है, इनको कोई राय अमल निकालना चाहिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिहाद नहीं तो कुछ भी नहीं।
हमें अब सिर्फ जिहाद की तरफ आना चाहिए। इसराइल के ख़िलाफ़ जो है ना हमें जंग करनी चाहिए। उम्मत मुसलमान को जो वो इकट्ठा होना चाहिए। कैमरामैन टीम के साथ राना शहजाद कैसर, डिप्टी ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ लाहौर। जी। हरुणाबाद बल्दिया कमेटी की जानिब से नए रेट्स पर दुकानात के किराया जात की तजदीद न करवाने पर लकड़ मंडी चमन बाजार की दुकानें सील। किराया जात में होशरबा और सालवाना इजाफे पर ताजरों का एहतजाज। बल्दिया कमेटी हरुणाबाद की तरफ किराएदारी पर दी गई दुकानों के किराया जात और लीज के रेट्स में होशरबा इजाफे पर दुकानदारों की तरफ मुआहिदा किरायादार और लीज की तजदीद न करवाने पर चमन बाजार और लकड़ मंडी की दुकानें सील कर दी गई। किराया जात में होशरबा इजाफे के खिलाफ बल्दिया के किरायादारान ने अदालत से स्टे ऑर्डर भी लिया हुआ था। इसके बावजूद असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया हरुणाबाद की तरफ से लकड़ मंडी में बल्दिया की दुकानात को नए रेट्स पर मुआहिदे की तजदीद न करवाने पर सील कर दिया गया और सदर लकड़ मंडी हाजी लियाकत अली पर मुकदमे का इंदराज करवा कर गिरफ्तार करवा दिया गया, जिसके खिलाफ लकड़ मंडी के ताजरों ने म्यूनिसिपल कमेटी के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन की तरफ से असिस्टेंट कमिश्नर हरुणाबाद के आमराना रवैया के खिलाफ नारेबाजी की गई और मुतालबा किया गया दुकानात के किराया जात में होशरबा इजाफा वापस लिया जाए। कामों की नौसरबाज फ्रॉडी ग्रुप मंजरेआम पर सगी बहन के घर को भी ना बख्शा थाना सदर में मुकदमा दर्ज। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गुराय की रिपोर्ट के मुताबिक कामोकी के इलाका साधुके में करामत अली, इरफान अली, सफियान अली नामी लड़कों ने जगह जगह फ्रॉड करके लोगों को लाखों का चूना लगाकर गायब हो गए। कामोकी थाना सदर के इलाके साधुकी के गांव अहमदपुर विरका में करामत अली, इरफान अली, सफियान अली ने जगह जगह फ्रॉड करना शुरू कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों से कबाड़ के नाम पर लोगों से लाखों रुपए का फ्रॉड करके मंजर आम पर से गायब होने में कामयाब रहे। पैसों की लालच में इन लोगों ने रिश्तेदार यहाँ तक के अपनी सगी बहन के घर को भी ना छोड़ा और लूट कर रफू चक्कर हो गए। रिश्तेदारी की आड़ में अपने बहनोई और इसके भाई से 20 लाख रुपए की बड़ी रकम लेकर जाली चेक देकर फरार। ये फ्रॉडी ग्रुप कई अरसा दराज से लोगों से पैसे ले रहा था। जब इस फ्रॉडी ग्रुप के बहनोई और इसके भाई ने पैसे लेने का मुतालबा किया तो इससे कॉल पर गाली गलौज और कत्ल की धमकियां देने में लग गए। अवैध नामी लड़के ने चेक पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए अपने करीबी पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त दायर कर दी। भावनगर से खबर शामिल करते हैं। हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक आज भावनगर में चौधरी तारिक महमूद की ज़ेर सदारत मीडिया दफ्तर निज़ामपुरा गरबी में कायदे-आज़म प्रेस क्लब का माहाना इजलास हुआ। कार्रवाई का आगाज़ लाफ्ते कलाम पाक से हुआ। इजलास में कसीर तादाद में मेंबरान ने शिरकत की। चेयरमैन पंजाब वॉइस ऑफ पाकिस्तान सरदार जफरुल्लाह खान बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक हुए। सदर प्रेस क्लब चौधरी तारिक महमूद और तमाम मौजूद मेंबरान ने इनका वालहाना इस्तकबाल किया, इन्हें मालाएं पहनाई और बेहद खुशी का इज़हार किया। इनके अलावा नए मेंबरान में मोहम्मद अफसल भट्टी एडवोकेट बतौर लीगल एडवाइज़र और मोहम्मद असलम जोया ने शमूलियत की। जनरल सेक्रेटरी आसम खान ने मीटिंग की गर्ज़ और एजेंडा पेश किया। सदर प्रेस क्लब ने तमाम मेंबरान का इजलास में शमूलियत पर शुक्रिया अदा किया और दौरान गुफ्तगू कहा तमाम मेंबरान आपस में इत्तेहाद इत्तफाक रखें और मुल्क और कौम की बेहतर खिदमत करें। माशरे में बढ़ती हुई महंगाई और दीगर तमाम मसाइल और माशरती बुराइयों के बारे में मुकम्मल निशानदही करें, हक और सच पर मबनी खबरें लगाएं और बतौर जिम्मेदार सहाफ़ी अपना मुस्बत किरदार निभाएं। मज़ीद उन्होंने तमाम मेंबरान को नए इंतखाबात की तैयारी और इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने पर जोर दिया। इजलास में तमाम मेंबरान ने मुत्तफ़िका तौर पर नए आने वाले मेंबरान में सरदार जफरुल्लाह खान को कायदे-आज़म प्रेस क्लब बहावलनगर का सरपरस्त मुंतखब किया गया। मोहम्मद अफसल भट्टी एडवोकेट को लीगल एडवाइज़र और मोहम्मद असलम जोया को एग्जीक्यूटिव मेंबर मुंतखब किया। इस पर तमाम मेंबरान ने नए मुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद पेश की, अपने भरपूर तावन और नए ख्वाहिशात का इज़हार किया। सादिकाबाद से खबर देते चले। जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक रोशन भेट की मारूफ शख्सियत जाम रफाकत अली भेट की जानिब से मेला मलाखड़ा का इनकाद किया गया, जिसके मेहमान ख़ुसूसी मखतूम अवैस अली चिश्ती और सरदार हबीबुर्रहमान गोपांग थे। मेले में सिंध, पंजाब जबकि पाकिस्तान के ज़बरदस्त पहलवानों ने शिरकत की और मुकाबले किए। साबिक चेयरमैन मोहम्मद अमजद जाम, जाम शहरियार भेट, जाम उमर शेरजान, जाम काशान रफाकत ने भी शिरकत की और पहलवानों को इनामात से नवाजा। मलाखड़ा के बाद सिंध पंजाब के तमाम आने वाले पहलवानों को जाम रफाकत अली भेट ने आला किस्म के तोहफे और इनकी दस्तारबंदी की। फाइनल मुकाबले में शेर सैकिस्तान पहलवान गुलाम मुर्तज़ा
महर ने लाला रहीम पठान को मुकाबले मैदान मार लिया। तमाम पहलवानों ने जाम रफाकत अली भेट की काविशों को सलाम पेश किया और कहा कि हमने सिंध पंजाब में बहुत बड़े मेले देखे, लेकिन जाम रफाकत अली भेट ने सिंध पंजाब से सबसे बड़ा मेला करवाकर हमारे हौसला बुलंद कर दिए और तहे दिल से जाम रफाकत अली भेट के शुक्रिया अदा भी किया। मेले में दूर दराज से शौकीन हजरात ने बड़ी तादाद में शिरकत की और मलाखड़ा ग्राउंड को चार चांद लगा दिए। आखिर में मखदूम अवैस अली चिश्ती ने मुल्की सलामती और इनकी कामयाबी के लिए दुआ भी करवाई। मोरकुंडा से महर मुर्तज़ा परियार की रिपोर्ट के मुताबिक 16 नवंबर बरोज़ जुमेरात अंजुमन मरकजिया गुजरां फैसलाबाद के ज़ेर एहतमाम तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म रहनुमा और लफ्ज़ पाकिस्तान के बानी नकाश पाकिस्तान चौधरी रहमत अली का यौम विलादत इंतहाई अक़ीदत और एहतराम जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। चौधरी रहमत अली की विलादत के मौके पर क़याम पाकिस्तान से इस्तेकाम पाकिस्तान और गुज्जर कौम का किरदार के मौज़े पर एक कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान भर से गुज्जर कौम के अकाबरीन, सियासतदान, समाजी और दीगर मजहबी रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की और अंजुमन मरकजियां गुजरां पाकिस्तान के मरकजी और सूबाई क़यादत और मुख्तलिफ अज़ला के कायदीन ने कन्वेंशन में भरपूर इजहार ख्याल किया। नुमाया शख्सियात में चौधरी शहबाज बाबर गुज्जर, साबिका MNA चौधरी हबीब गुज्जर, चौधरी सलीम इलाही गुज्जर, सदर अंजुमन गुजरां पाकिस्तान चौधरी असलम गुज्जर, सदर पंजाब चौधरी शमीम चाड़ और ननकाना साहिब से चौधरी ताहिर मेराज गुज्जर, चौधरी नसीब इलाही गुज्जर, चौधरी ज़िया गुज्जर, चौधरी अरशद छमा गुज्जर, चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर, अरशद गुज्जर, टोबा टेक सिंह की क़यादत, झंग चन्योट साहिवाल गुजरांवाला हाफिजाबाद के मौससीन ने भी शिरकत की। फैसलाबाद की क़यादत सियासी समाजी काबरियन ने कन्वेंशन में भरपूर शिरकत की। मेज़बान सदर अंजुमन गुजरान फैसलाबाद चौधरी जावेद गुज्जर, जनरल सेक्रेटरी चौधरी नईम हैदर गोरसी ने अपने साथियों समेत आने वाले मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया और सबको खुशामदीद कहा। मुकर्रीन ने अपने अपने अंदाज में चौधरी रहमत अली की खदमात को सराहा और आपकी खदमात को खराज तहसीन पेश किया। मखदूम ज़ादा सैयद हैदर महमूद के बाड़ू में मौलवी मिठल खान पनवार के साहबजादों की दावत वलीमा में शिरकत। सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम ज़ादा सैयद अहमद महमूद के भतीजे साबिक MPA मखदूम ज़ादा सैयद उस्मान महमूद के छोटे भाई मखदूम ज़ादा सैयद हैदर महमूद की सैयद इमरान शाह गिलानी के हमरा मेंबर डिस्ट्रिक्ट घोट की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाड़ो के गांव कोट मटर की मारूफ सियासी समाजी शख्सियत मौलवी मोहम्मद मिठल खान पनहोर के साहबजादों की दावत वलीमा में शिरकत। इनकी आमद पर शानदार इस्तकबाल भी किया और तोहफे में सिंधी अजरा को टोपियाँ भी पहनाई गई, जिस पर मेज़बान मौलवी मिठल खान का मखदूम सैयद हैदर महमूद ने शुक्रिया भी अदा किया। मौके पर सिंध की अहम शख्सियात कसीर तादाद में मौजूद थी। सैयद इमरान शाह गिलानी, सीनियर सहाफ़ी जाम तालिब हुसैन मलंगी, जाम रफ़ीक अहमद धांधू, जाम अल्लाह बख्श, जाम गुल मोहम्मद धांधू और दीगर भी हमरा। सिंध पुलिस के बेहतरीन जवान सब इंस्पेक्टर मुमताज़ मरवत को ब्यूरो चीफ कराची इरफान मरी ऑन न्यूज़ की टीम की तरफ से जन्मदिन मुबारक हो। कसूर पुलिस कार्रवाई की रिपोर्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर उसामा अहमद मनसब कर रहे हैं। DPO तारिक अजीज सिंधु की खसूसी हिदायत पर थाना सिटी A डिवीज़न पुलिस की ड्राइंग पेशा अफराद के कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। SHO आसिफ जावेद खान ने 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करते हुए बदनामी ज़माना शराब फरोश सनाउल्लाह खान को गिरफ्तार करके इसके कब्जा से 20 लीटर शराब, जबकि दूसरी कार्रवाई में अरसलान मसीह को गिरफ्तार करके इसके कब्जा से 1300 ग्राम चर्स बरामद करके दोनों मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। DPO कसूर तारिक अजीज सिंधु ने अच्छी कारकर्दगी पर SHO और इनकी टीम को शाबाश दी।